हम भीतर की सैर पर उतरे, हम अंतस का, अंतर्मुखता का, सुरती का दिया जलाएं, अर्थात जागरण, होश, सुरती, समृद्धि, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरते चले। मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे भीतर की दिशा संभाले। जीवन यात्रा पर उतरे, जीवन की खोज, जीवन की तलाश। एक महान धर्म है हम सबका। बाहर की पलकें मुदा और भीतर की राह शुरू हुई। भीतर की दिशा जगमगाने लगी। होश पूर्वक रहना, वही देखना जो हो रहा है। देखने की कोशिश मत करना, कोशिश नहीं की जाती। अपनी ओर जागने की, अपनी ओर देखने की कोशिश नहीं की जाती। तुम देख ही रहे हो स्वाभाविक रूप में। आपका देखना उसी समय उद्घाटित हो जाता है जब अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटी को भीतर की ओर उड़ेलते हो। अपनी अंधेरों को विदा करने हेतु तुम थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी प्रदान करते हो। अपने पे दया करते हो, अपने पे उपकार। सबसे बड़ा परोपकार है अपने पे उपकार करना। अपने अंधेरों को विदा करने हेतु तत्पर रहना, तैयार रहना। देखने मात्र से विदा होते हैं, तेरे जागने मात्र से विसर्जित होते हैं। करना कुछ नहीं। नॉन डूइंग की स्टेट में रहते रहते माइंड की डूइंग्स को देखते रहना है। लगातार जागे 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 रहना। बार बार मन हिप्नोटाइज करता है, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। बार बार हम मन के हाथ लग जाते हैं, हम विचारों में खो जाते हैं, अंधेरों में खो जाते हैं। ये घेरा विचारों विकारों का आपके समक्ष, ये चक्रव्यूह, ये घेरा विचारों विकारों का, अंधेरे ही अंधेरे चारों ओर फैलाता चला जाता है। बहुत गहन अंधेरा है गगन गुफा में। आप स्वयं देख लेना, क्योंकि कभी हमने अपनी भीतर की आंख का इस्तेमाल किया ही नहीं। मालूम ही नहीं अपने जीवन के विज्ञान का। बड़े लर्नड फिलोसोफर, राइटर, लॉजिशियन बने फिरते हैं हम, किंतु अपने ही भीतर का पता नहीं, अपना ही पता नहीं। इससे बड़ा अज्ञानता का, अविद्या का और अंधेरा क्या हो सकता है, और ब्लाइंडनेस क्या हो सकती है। ब्लाइंड विदिन वी आर। कितना इनजस्टिस है अपने जीवन के साथ। कभी सोचा, कभी विचारा? आप अपनी आंख से देख लेना। हम तुम्हें को दिखाने आए हैं।
हम तुमको तुम्ही से तुमको दिखाने आए। स्वयं अपनी आंख से देख लेना, तुम खुद देख लेना कहां है आप। भीतर अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों ओर विचार ही विचार, थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, both positive as well as negative। चारों ओर माइंड ही माइंड, अंधेरा ही अंधेरा। Pitiful state, we become blind inside। बाहर बहुत सुजा के है, भीतर पूरी तरह हम सोए हैं। कैसे बैलेंस उतरेगा, कैसे ब्लिस उतरेगा, कैसे हम भाग भाग हो सकेंगे। जागे रहना, अपनी स्थिति, अपने हालात स्वयं देखना, घबराना नहीं। माइंड तुम्हें बार बार बाहर की ओर फेंकेगा। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन, डज नॉट लाइक योर एंट्रेंस, डज नॉट लाइक योर अवेयरनेस। माइंड ऑलवेज रिएक्ट्स, but you can face it very easily if you have thirst, hunger for self-improvement, for self-realization। You will face it। दिन प्रतिदिन ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस एक्सपैंड होती जाएगी। अगर तूने माइंड के साथ कोई छेड़खानी ना की, अगर तूने माइंड के साथ छेड़खानी की, छेड़खानी कर बैठे तो सब तरफ से डिस्टर्ब होएगा। इसको कुछ नहीं कहना, इसकी एक्टिविटी को जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखते रहना। भले बार बार कितना भी माइंड तुम्हें चुरा ली जाए, कितना भी तुम माइंड के साथ चले जाओ, पास्ट में फ्यूचर में, आप कितना भी माइंड की गोदी में हिप्नोटाइज्ड हो जाओ, कितना भी तुम उसमें लॉस्ट हो जाओ, पुनः पुनः जागना, उसकी हिप्नोटिज्म से बार बार उठना, बार बार जागना, तुम बार बार वापस लौटना अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, सिंपली सी, सिंपली वॉच, वॉच ओनली। Watch, simply watch, watch and wait on the inner path. Simply look very naturally. कोई कोशिश नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, कोई यत्न नहीं करना देखने का। आप देख ही रहे हो। जैसे ही आपकी सुरती, आपकी चेतना भीतर की ओर मुड़ी, भीतर की ओर प्रवाहित हुई, आप देखने लगे जागे जागे। भले सामने अंधेरा हो, कोई परवाह ना करना। अंधेरों की तहें बहुत बहुत मजबूत हम ही ने इकट्ठा किया है, हम ही ने तो इसको इकट्ठा किया, अवसर दिया भीतर इकट्ठा हो जाने का। क्योंकि हमने कभी भीतर की फिक्र नहीं किया, हमने परवाह नहीं किया, सब बैरन हो गया, डेजर्ट हो गया,
हमने कभी अपना ख्याल ही नहीं किया, कभी संभाल ही नहीं की, कभी फिक्र ही नहीं की, कभी सुध ही नहीं लिया अपने भीतर की। बड़े बाहर जगमगा रहे हो, खूब बाहर दौड़ धूप आपाधापी में सब बाहर ही बाहर, भीतर सब गुल हो रहा है। भीतर की ओर कभी देखा ही नहीं, कभी ख्याल ही नहीं किया अपने घर का, अपने बंगले का, अपने दशम द्वार का, अपने घर की कभी सुध लिया नहीं। तो अब देख ले क्या हाल चाल है इसका। माइंड ही मालिक बन के बैठ गया। हमारे घर का मालिक स्यूडो मास्टर माइंड, बाहर भीतर दोनों और माइंड ही मास्टर बना है। आप हैं कहां, कहां अस्तित्व है आपका? कहीं हो, लबने पर भी नहीं हो। तुम हो कहां? तुम्हें तो बार बार माइंड अपनी कच्छ में लिए फिरता है। जरा सा भी एक पल के लिए भी तो माइंड से डिसआइडेंटिफाइड नहीं हो सकते, एक पल का भी डिस्टेंस नहीं पिरो सकते। क्यों? क्योंकि माइंड ही बन गए हम। ड्यू टू इग्नोरेंस, हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं। महाराज हमें कुछ मालूम नहीं, हमारा क्या कसूर है, हमें पता ही नहीं। हम क्या करते, हमें बाहर की बात बताई जाती है, बाहर ही बाहर हम करते हैं। हमें भीतर की बात, भीतर की दिशा नहीं बताई जाती। अगर बताई भी जाती है तो कोई भीतर की ओर ले जाने वाला नहीं, कोई हमको उसकी ओर उन्मुख करने वाला नहीं। हमारा कसूर क्या है? हम कैसे करें, क्या करें? कोई हमें जताने वाला, बताने वाला, जनाने वाला, हमें पकड़ करके बिठा करके हमें समझाने वाला कोई ना मिला। हमारा सारा जन्म यूं ही माइंड के हाथ चला जा रहा है। बचा लेना, अब अवसर उतरा है तेरे आविष्कार का। अब अपने अस्तित्व को ढूंढ लेना, खोज लेना, अपनी एग्जिस्टेंस पहचान लेना। यू आर नॉट माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम अपने स्वभाव में लौटना। माइंड के स्वभाव में, माइंड की आदतों में बहुत रह लिए। अब थोड़ा थोड़ा अपनी ओर लौटना। तुम जागना, तुम न्यूट्रल होकर के देखते रहना। बी मोर एंड मोर न्यूट्रल वन। जागे जागे देखते रहना। ओंकार, आमीन, आमेन। छोड़ो जहां की बातें, छोड़ो इस मनुआ की बातें। हृदय की बात करें, हार्दिक भाव की बात करें। इस माइंड ने आज तक किसको कहां पहुंचाया है? मौत के सिवा क्या दिया है इसने? करे बंदगी प्रभु की जो हृदय से ही होती है, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की। छोड़ो इस मनुआ की बातें, छोड़ो जहां की बातें, करी बंदगी प्रभु की। छोड़ो जहां की बातें,
करे बंदगी प्रभु की। छोड़ो जहाँ की बातें, करे बंदगी प्रभु की। छोड़ो जहाँ की बातें, करे बंदगी प्रभु की। मिलती नहीं दोबारा, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की। छोड़ो जहाँ की बातें, करे बंदगी प्रभु की। छोड़ो दाएं बाएं की बातें, छोड़ो व्यर्थ की बातें, छोड़ो इस माइंड की बातें, करे बंदगी प्रभु की। छोड़ो जहाँ की बातें, करे बंदगी प्रभु की। मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की। मिलती नहीं दोबारा, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की। छोड़ो जहाँ की बातें, करे बंदगी प्रभु की। बाबा फरीद अभी 8-9 वर्ष का है। माँ ने कहा तेरे को गुड़ खाने की आदत बहुत है, गुड़ कम खाया कर। किंतु बैठे बैठे माँ को सूझी कि इसको गुड़ खाने का शौक है और गुड़ के लिए पैसा ले जाता है। पैसा मेरे पास बहुत कम है, मैं तो पैसा दे नहीं सकती रोज रोज, जैसे आजकल के बच्चे टॉफी खाते हैं। उस समय वो गुड़ खाता है, ताजा ताजा गुड़ खाता ही रहता। माँ कहती है ज़्यादा गुड़ ना खाया कर, शुगर हो जाएगी। बचपन में ही नहीं सुनता। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे रोज रोज तुझे गुड़ का पैसा दूं। मुझे देना पड़ेगा, मुझे चैन नहीं आता। किसी को मिट्टी खाने की आदत, किसी को गुड़ खाने की आदत, किसी को टॉफी खाने की आदत। चैन तब तक नहीं देती जब तक आदत पूरी ना हो जाए। माँ ने बैठे बैठे क्या सोचा, क्या गजब सोचा उसको। माँ के ऊपर दया बरस गई। माँ ने कहा अगर ये गुड़ के बिना रह नहीं सकता तो युक्ति मिल गई, इसको खुदा की बंदगी में लगाई, इसको नमाज में लगाई, प्रार्थना में लगाई। एकदम बुला के कहती है, ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, संक्षेप में बताते हैं, फरीद हाँ बच्चे गुड़ चाहिए। हाँ तो देख, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं रोज रोज दे सकूं तुझे गुड़ खरीदने में। मैं एक तुझे दिशा देती हूँ, एक राय देती हूँ, क्या कि तू खुदा की बंदगी में लग जा। तो क्या होगा? अरे गुड़ ही गुड़ बरसेगा, सारा दिन खाना। ले, दुनिया भर की बंदगी करते हैं, क्या उनको गुड़ मिल जाता है? उन्हें तो चाहिए नहीं, तेरे को चाहिए। मेरे को चाहिए तो तू रोई रोई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे सकूंगी। मैं नाना नानी के पास चला जाऊंगा, वो कहाँ देंगे, उनके पास तो बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं वहीं ना रहती। बाप है नहीं, मर गए। फरीद हाँ, एक मेरा कहना छोटा सा मान ले, 1-2 बार करके तो देख ले, क्या बंदगी में उतर जा, उसकी मेडिटेशन में, उसके ध्यान में, उसकी सुरती में, उसकी नमाज भीतर से करना, बाहर होठों से नहीं।
और ये ना कहना मुझे गुड़ दे दे, केवल बंदगी को बंदगी के लिए करना। लो वो तो मेरे भीतर चलेगा ही, चलता रहे, तूने कहना नहीं। देख तेनों बिना कहे मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? मांगेंगे तभी, मांगे बिना तो तू भी नहीं देती। वो कैसे देगा? वो देगा, वही देगा बिन मांगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हाँ, चलो तुम कहती हो तो करके देख लेते हैं। वैसे तो मेरी कोई रुचि नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कभी बैठा नहीं। चल तू कहती है ठीक। बैठने लगा। पहले दिन जब बैठा तो माँ क्या करती है, गुड़ की भेली बाजार से मंगवा करके लेकर के उसके पीछे रख देती है। वो बंदगी में डूबा। जो पहली बार बैठते हैं उनको बहुत जल्दी लग जाता। और फिर मालिक की कृपा, मालिक ने चुनना था उसको, वो तो वैसे ही बरस गया। वो पहली बार आधा घंटा लगातार बैठा रहा। माँ ने उठाया, अब तो उठ जा, हो गया। इतनी लंबी बंदगी नहीं, 5-10 मिनट के लिए बहुत होती है। अब करने दे, घर तूने लगाया है तो करने दे। माँ गुड़, अरे तेरे पास तो है। कहाँ? पीछे मुड़ के देख। गुड़ की छोटी सी टुकड़ी नहीं, गुड़ की भेली खुदा ने दे दिया है तुझको। है हाँ, हैरान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करता है परमात्मा का, खुदा का। ये पहले बार, पहले दिन ही, हाँ तू इतना दयालु है। मुझे मालूम होता तो मैं तो कभी का शुरू कर देता। तू इतनी दिल की जानत है। मैं तो सोचता था कि आज तक तेरे द्वार से मिला किसी को क्या है, खाक मिला है। और तूने पहले दिन, हाँ अगले दिन फिर वो गुड़ उसके आसन के नीचे रख दिया माँ ने। चुपके से उठा तो फिर गुड़ मिले। 3-4 दिन लगातार बंदगी में क्या उतरा कि रोज गुड़ मिलने लगा बैठे बैठे। आखिर 4 दिन के बाद मैसेज पहुंचा, नाना नानी बुला रहा है। नहीं, तूने नहीं जाना, तूने अपनी बंदगी में रहना है। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। अब तो गुड़ की कोई इच्छा भी नहीं रही। गुड़ इतना मिलने लग गया कि गुड़ के लिए मांग ही खत्म हो गई। अब मांग एक ही रह गई, मालिक की। बालक धीरे धीरे बंदगी का दीवाना हो गया। क्या गजब की युक्ति प्रोई माँ ने। और अब क्या, माँ चली माँ के भरोसे में उतरी हुई। चली भी जाऊंगी तो खुदा रूपी माँ तो होगा। वो माँ अब अपने आप संभाले बच्चे को। मैंने बच्चा उसकी तरफ लगा दिया, अब वो जाने। अब मैं रोज रोज थोड़ा यहाँ भेलियां रखती रहूंगी। अब वो जाने, मुझे जाना जरूरी है क्योंकि उनका जरूरी कोई कार्य आया है। तो बच्चे को समझा दिया, तूने नहीं जाना, मैंने जाना। आप अपनी बंदगी जारी रखिए रोज रोज। अब तो क्या, माँ क्या गई, 10 दिन लगातार जानबूझ के नहीं आई। ये चमत्कार देखना चाहती थी मालिक के भरोसे का, दिखा दिया मालिक ने। वो चारों तरफ भेलियां ही भेलियां, चारों तरफ गुड़ ही गुड़ उतरने लगा। इतना उतरने लगा, इतना उतरने लगा कि कमरा ही भर गया। ये क्या हुआ? अब तो मुझे चाहिए नहीं प्रभु, अब इतना क्यों उतारते हो? रज ले, खा ले। अब गुड़ एक ही चाहिए, गॉडली, गॉडली चाहिए। वो बालक फरीद बाबा फरीद हुए। भ्रातृभाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, किसी भी इज़म के नहीं, किसी दीवार के नहीं, वो मुल्तान के शिखर फरीदकोट के जमी पे रहने लगे। फरीदकोट बन गया। आज तो बाबा फरीद के नाम पे यूनिवर्सिटी है। जो कभी अल्लाह बे पे नहीं पढ़ा था, उसके नाम पे यूनिवर्सिटी है। दुनिया भर के लोग टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं
उसने कौन सा टेक्निकल किया था? एक भीतर का किया था। भीतर की टेक्नोलॉजी क्या गजब रंग लगा गई कि सारे जहां में बाहर नानक यूनिवर्सिटी, कबीर यूनिवर्सिटी, मीरा यूनिवर्सिटी, जो कभी पढ़े नहीं थे उनके नाम पे यूनिवर्सिटी के शिखर। और क्या चाहिए? किंतु मां की देखना क्या गजब अप्रोच है। मां इतनी मिजरेबल स्टेट में, कोई पकड़ नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, एक मालिक पे भरोसे। मां अपने एकमात्र इकलौती संतान, इकलौते पुत्र जो बुढ़ापे में सहारा है, फरीद को कैसे परमात्मा की और खुदा की ओर जोड़ा। उसके लालच को कितना शानदार इस्तेमाल किया, क्या सदुपयोगिता में उतारा, रोका नहीं, किंतु उसको उसी लालच के अंतर्गत मालिक का लालच पैदा कर दिया। खिले जाएगी ये दिल की यार, मिलती नहीं दोबारा। खिले जाएगी ये दिल की यार, जो मिलती नहीं दोबारा। नहीं चुकना। आओ करें बैठ बंदगी, छोड़ो जहां की बातें, करें बंदगी प्रभु की, छोड़ो जहां की बातें, छोड़ो इस माइंड की बातें, छोड़ो मनुआ की बातें। ये तो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तौर तरीके से, किसी ना किसी प्रकार के चालबाज साज से तुझको मौत की ओर ले जा ही रहा है। माइंड मौत की ओर ले जा रहा है। उसकी यात्रा मौत की यात्रा है, मालिक की यात्रा जीवन यात्रा है। क्या बार बार माइंड के हाथ लग करके वही चंचलता, चपलता, बिखराव, भटकाव जी रहे हो? कहाँ हो? जिंदगी की कीमत क्या डाल रहे हो? मौत जी रहे हो या जीवन जी रहे हो? जरा ख्याल तो करो। मिलती नहीं दोबारा ये सौगात जिंदगी की, ये सौगात जिंदगी मिलती नहीं दोबारा। सौगात जिंदगी, सौगात जिंदगी। जन्म तो यूं ही बीत रहा, आई ना जीवन की याद। नादां तो ने खो दिया, प्रभु कृपा का प्रसाद, प्रभु कृपा का प्रसाद, प्रभु कृपा का प्रसाद, प्रसाद।